जिस तरह से दिल्ली पुलिस घेराबंदी कर रही थी, एफआईआर और तरह तरह से आईपीसी के 20 मामले लगाए गए थे, उससे लग नहीं रहा था कि सफूरा के लिए जमानत हासिल कर पाना, खासकर यूएपीए जैसा जब लग जाता है तो उसमें वैसे मामले में जमानत के रास्ते बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये जमानत का फैसला बहुत अहम है, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, ये बड़ी बात है। जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा, एमफिल की छात्रा सफूरा जरगर की गिरफ्तारी पर एक विस्तृत रिपोर्ट की थी। सफूरा 23 हफ्ते से गर्भवती हैं और 73 दिनों से जेल में बंद थी। दिल्ली दंगों के मामले में उन पर तरह तरह की एफआईआर की गई थी और 10 अप्रैल को वो गिरफ्तार हुई थी। 13 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद नई एफआईआर हो गई, उन पर नए आरोप लगा दिए गए और यूएपीए जो आतंकवादियों के खिलाफ धारा लगाई जाती है वो सफूरा जरगर पर लगा दी जाती है और जमानत उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। 4 जून को भी उनको जमानत नहीं मिलती है और दिल्ली पुलिस लगातार ये केस अपनी तरफ से रखती है कि जेल में भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं। 30 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है, तो सफूरा के साथ अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए। मगर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, मानवाधिकार के आधार पर सफूरा जरगर को जमानत दे दी है। सौरभ, क्या हुआ कोर्ट में, क्या कहा गया है और आप आगे बताएं। देखिए रवीश, ये चौथी बेल एप्लीकेशन थी सफूरा की। इससे पहले एक बेल एप्लीकेशन जो एफआईआर 59 थी। ये भी बताना जरूरी है कि कुल 2 एफआईआर में इनको गिरफ्तारी की गई थी। पहली एफआईआर 48 थी रवीश, जो कि जिस पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था 10 अप्रैल को। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल को उस एफआईआर पे सफूरा को बेल मिल जाती है, लेकिन एफआईआर 59 में उनको गिरफ्तार किया जाता है। और एफआईआर 59 में जरा बता दे दर्शकों को रवीश, और आपने भी इस पर पूरा एक शो किया था हम लोगों ने, कि एफआईआर 59 जो पूरी एफआईआर है वो दिल्ली पुलिस ने एक मुखबिर यानी एक इन्फॉर्मर की जानकारी के आधार पर दायर की थी, जिसमें यह कहा गया कि सफूरा और जो दूसरे षड्यंत्र साजिश करता है इस पूरे मामले में, मिरान, आसिफ, उमर खालिद और इसके अलावा जो पिंजरा तोड़ की 2 लड़कियां हैं नताशा, ये सब के साथ सफूरा संपर्क में थी। और इन लोगों ने बड़ी सुनियोजित ढंग से समय चुना कि हम लोग लगातार रोड ब्लॉक करेंगे और अपना आंदोलन तेज करेंगे, तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। उस वक्त हम अपना आंदोलन तेज करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, ताकि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हो और ये संदेश जाए कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इसी एफआईआर में रवीश 21 अप्रैल को सफूरा के पर यूएपीए एक्ट जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है, उस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उनकी बेल कैंसिल हो जाती है निचली अदालत से। फिर जाहिर सी बात है सफूरा प्रेग्नेंट है लगभग 23 हफ्ते की, और अभी हम इनके जो कोर्ट में वकील हैं उनके लगातार ये दलीलें देते आ रहे थे कि तिहाड़ में भी कोरोना पहुंच चुका है। तिहाड़ के कई मरीजों को, कई जो जेल में रह रहे हैं, बंदी हैं, उनको कोरोना हुआ है। तो कल एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी रवीश। कल कोर्ट ने कहा कि दर्जनों डिलीवरीज हुई हैं, दर्जनों कैदी जो कि प्रेग्नेंट थे उनकी डिलीवरीज कोर्ट के अंदर हुई है तिहाड़ में। ये कहा गया केंद्र की तरफ से, स्टेट की तरफ से। और आज तुषार मेहता ने इसका जो बेल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो मानवीय ग्राउंड्स पर उनकी बेल को अपोज नहीं करते हैं। और रवीश, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर की दिल्ली पुलिस ने। उसमें दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि सफूरा जो सफूरा है उन्होंने एक जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था शुरुआत में, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में धरने की, आंदोलन की प्लानिंग हुई, किस तरीके से सुनियोजित ढंग से इनकी रोड ब्लॉक्स किए जाएं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब उनको बेल मिल गई है, शर्तें रखी गई हैं कि वो 15 दिन में आईयू को फोन करेंगी, जो जिस प्रकार के अपराध में उनको जेल के अंदर किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, उसमें दोबारा संलिप्तता नहीं होंगी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। इन कंडीशंस के आधार पर उनको बेल दी गई है और वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगी। ये 4 कंडीशंस है जिन पर उनको बेल दी गई है। और तुषार मेहता ने यह भी कहा है कोर्ट में, जिसको एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने, कि ये जो बेल दी गई है ये नजीर नहीं बनेगा, यानी ये अपवाद है, ये एक विशेष परिस्थितियों में दी गई बेल है, तो ये अपवाद नजीर नहीं बनेगा, ये जो आज का जजमेंट है। तो ये प्रमुख बातें हैं कोर्ट में जो आज हुई, और पूरा 73 डेज से जेल में है और वो शायद उनकी कल रिहाई हो जाए। रवीश।